चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर शायद 194 नंबर था, जो कि हमने कल आपको लिए दिया था होमवर्क के लिए, है ना। चलिए सभी लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया था। कह रहा है जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए जल्दी से लॉक करिए। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। चलिए जय भीम भाई, जय भीम। चलिए यहाँ पर आपका दिया है जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए शब्द क्या बनता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, ए नंबर आ रहा है यहाँ पर, ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, ए नंबर हो जाएगा। कृतज्ञ होता है, क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ठीक है ना। और जिस पर उपकार नहीं किया गया हो, है ना, उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होता है। अतिथि होता है, अभ्यागत होता है, अतिथि होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 194 का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर सी होता है, क्या होता है, आतिथ्य होता है। क्या होता है, आतिथ्य बनता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसका दमन किया गया हो उसे क्या बोलते हैं। दमनी बोलते हैं, दमित बोलते हैं, दमन्य बोलते हैं, या दंपति बोलते हैं। चलिए 195 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, और किसी का सी भी आ रहा है। याद रखिए, देखो डी नंबर तो होगा नहीं क्योंकि दंपत्ति तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर जिसका दमन किया गया उसे दमित कहते हैं। क्या कहते हैं, दमित कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द बताइए। 196 नंबर आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए देखो यहाँ पर तुरंत उत्पन्न होने वाली जो सूझबूझ होती है उसे बोलते हैं क्या, प्रत्युत्पन्नति। क्या होता है, प्रत्युत्पन्नति। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ठीक है। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द बताइए। 197 नंबर। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए क्या जवाब बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। युयुत्स होता है। क्या होता है, युयुत्स होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द। जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर 198 का ऑप्शन राइट क्या बनेगा। चलिए 198 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जिस पर आक्रमण हो उसे बोलते हैं क्या, आक्रांत बोलते हैं। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर आ रहा है, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी मापतौल हो सके उसके लिए शब्द बताइए। जिसकी मापतौल हो सके उसके लिए सही शब्द क्या बनेगा। अपरिमेय होता है, या परिमित होता है, परिमेय होता है, या मापन होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो जिसकी मापतौल हो सके उसे हम बोलते हैं परिमेय। क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। याद रखिए परिमेय, अपरिमेय मत बोलिएगा, ठीक है। अपरिमेय मत बोलिएगा क्योंकि अपरिमेय मतलब होता है जिसकी माप ना हो सके, है ना, उसे अपरिमेय कहते हैं। लेकिन जिसकी मापतौल हो सके उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होता है, रिक्त होता है, विरासत होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन सा जवाब बनेगा। तो यहां पर आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर। यहां पर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बनता है रिक्त होता है, रिक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसकी बाहें अधिक लंबी हों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चलिए लॉक करिए जल्दी से। क्या होता है, शुभेच्छु होता है, अपाद मस्तक होता है, या प्रलंब बाहु होता है, या लंबोदर होता है। चलिए जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर कौन सा, सी नंबर, प्रलंब बाहु होता है। क्या होता है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे प्रलंब बाहु कहते हैं, है ना। एक पॉइंट और आपने सुना होगा, अजान बाहु, है ना। जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हों, है ना, जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं उसे अजान बाहु कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और सिर से पैर तक, सिर से पैर तक के लिए क्या होता है, तो सिर से पैर तक के लिए हम लोग बोलते हैं अपाद मस्तक। क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक बोलते हैं, है ना। क्लियर है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। चलिए निर्निमेष होता है, जितेंद्रीय होता है, इंद्रजीत होता है, अतीन्द्रिय होता है।
चलिए यहाँ पर भी जवाब आ रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या बनेगा? 203 का जवाब यहाँ पर बताना है। चलिए, तो यहां पर किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए प्रयोग होता है धरोहर। क्या होता है? धरोहर हो जाएगा, याद रखिए धरोहर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? दुर्दिन बनता है, दुर्मुख होता है, दुर्भिक्ष होता है या दुर्दिन होता है? चलिए 204 का ऑप्शन बन रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही है सी नंबर, दुर्भिक्ष होता है। क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो स्मरण करने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्मरणीय बनेगा, विस्मरणीय बनेगा, संस्मरण बोलेंगे या स्मरणीय बोलेंगे? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। लगभग सभी का जवाब आ चुका है। यहाँ पर जो स्मरण करने योग्य होता है उसे स्मरणीय कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए थोड़ा लेट हुए तो टाइम से आया करिए भाई, है ना, टाइम से आया करिए 5 बजे। चलिए बताइए, जिस पर विश्वास किया गया है, जिस पर विश्वास किया गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए क्या बनता है? विश्वास नहीं बनता है क्या? विश्वस्त बनता है या विश्वास बनता है या विश्वासघात बनता है? तो यहां पर आपका जवाब बनेगा बी नंबर। यहां पर जिस पर विश्वास किया गया उसका होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास होता है ना? ऑप्शन हो जाए कौन सा यहाँ पर? बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे। देखो क्या होता है, मुकदमा जो दायर कर दिया जाता है ना, मुकदमा दायर कर दिया जाता है, उसके जो बचाव के लिए होता है उसके लिए क्या होगा? तो जो दायर मुकदमे का बचाव करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर, प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द आपको बताना है। जो कवि तत्काल रचना करता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको हमेशा देखने को मिलता है। वह कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, आशु कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द बताइए। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द बताइए। 209 का जवाब क्या बनेगा? चलिए 209 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका। देखिए तोष्ण तो होगा नहीं, शीतोष्ण दिया है, समशीतोष्ण दिया है, लेकिन लिखा किस प्रकार से जाता है? लिखा किस प्रकार से जाता है? तो इस प्रकार से सही होता है, समशीतोष्ण। इस प्रकार से सही किया जाएगा, डी नंबर आपका लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य से संबंध ना रखने वाला। भाई जितने लोग बाद में जुड़े हैं लाइक शेयर भी कर दीजिए, लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए। आप लोग लाइक शेयर नहीं किए अभी तक, एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट छोड़कर जल्दी से लाइक शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगते रहे, हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको तो अच्छा लगे, लेकिन आपको साथ जो आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं उनको भी तो आपके साथ अच्छा लगना चाहिए, है। लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ चुके हैं। चलिए कह रहा है, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए शब्द क्या होगा? चलिए 210 का जवाब यहाँ पर लॉक कर दीजिए, अन्य से संबंध। यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, एकांतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतिक। भाई उसका दूसरे से काम ही नहीं होता है ना, उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अन्य से संबंध ना रखने वाला। ठीक है, और जो दूसरे से आश्रित होता है ना, जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे हम लोग अन्योशाश्रित बोलते हैं। ठीक है, अन्य पर आश्रित वाला। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द बताइए। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? 211 नंबर में। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद है ना, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो बताइए कि इस प्रश्न का जवाब सही क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी नंबर। हाँ देखो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं, है ना। हमने कल बताया था कि देखो पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट, पेस्ट पिस्ट दिखा है ना, पिस्ट। तो कही हुई बात को बार बार कहना होता है पिस्ट पेषण। क्या होता है? पिस्ट। आप लोग पेस्ट करते हैं और भेज देते हैं, है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? 212 नंबर को लॉक कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, यहाँ पर अकथित होता है। क्या होता है?
अकथित होता है। आपका जवाब बी नंबर आपका हो जाएगा, जो कहा ना गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, जो कहने योग्य ना हो तो उसे हम लोग अकथनीय बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन बने कौन सा, बी नंबर। थोड़ी थोड़ी बातों में कह सकते हैं क्वेश्चन का रूल बदल जाता है, क्वेश्चन का रूप बदल जाता है। ठीक है ना, यही कारण है कि अनेकार्थी शब्द आपके होते तो सरल हैं, लेकिन भाई साहब अगर गहनता से अध्ययन इस चैप्टर को नहीं किया है तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं अगर कठिन क्वेश्चन दे दिया जाए तो गलत हो सकता है, क्योंकि इसका थोड़े में रूप बदल जाता है। अगला है, जो देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा। 213 का जवाब देना है। चलिए 213 को आप समझेगा, जो देखने योग्य होता है उसे बोलते हैं दर्शनीय। क्या होता है, दर्शनीय। आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। अपने मत को मानने वाला, जो अपने मत को मानता है उसे क्या कहते हैं, आत्माभिमत बोलते हैं, मतानुयायी बोलते हैं, मतानुयायी बोलते हैं, मतावलंबी बोलते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, मतानुयायी। कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा, मतानुयायी आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, मतानुयायी होता है, मतानुयायी होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें से डाउट है, मतानुयायी अगर लिखा जाए इस प्रकार से भी आपका हो जाएगा। कौन सा, बी वाला, मतानुयायी है ना। वैसे अगर मतानुयायी किया जाए वैसे इसका बी वाला होगा, बड़ा नू नहीं होगा है ना, इसका आपका बी होगा, जो छोटा नू आपका मतानु आई होता है, छोटा नू बनेगा। ठीक है, बी वाले को लॉक करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जिसका उत्तर ना दिया गया हो के लिए शब्द क्या है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या बनेगा, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे होते हैं मात्राओं पर अगर गौर ना किया जाए तो गलती हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मानवीय गलतियां होती हैं जो किसी भी इंसान से हो सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना बचा कर काम किया जाता है कि गलती होने के चांस इतने जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय गलतियां हैं, हो भी सकती हैं, है ना। चलिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, यहाँ पर बताइए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है। उत्तरापेक्षी होता है, उत्तरानुदेयी होता है, आपका अनुत्तरपेक्षी होता है, या अनुत्तरित होता है। अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहां पर याद देखिए, जिसका उत्तर ना दिया गया उसे बोलते हैं अनुत्तरित। क्या बोलते हैं, अनुत्तरित बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहां पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो छाती के बल गमन करता है उसे क्या कहते हैं। भूत पिशाच बोलते हैं क्या, जो मंदिरों में होते हैं, बजरंगबली के मंदिर में होते हैं, चारों तरफ राउंड लगाते हैं भूत वूत वाले, वही होते हैं क्या। क्या बोलेंगे भाई इसे, उरग बोलेंगे, कुरग बोलेंगे, पूरक बोलेंगे, या उदरचर बोलेंगे। यहाँ पर 216 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर कौन सा, उरग होता है, याद रखिए उरग। यहाँ पर जवाब बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। सलभ बोलते हैं, कलभ बोलते हैं, सुलभ बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, दुर्लभ तो होगा नहीं, दुर्लभ उसे बोलते हैं जो कठिनाई से मिलता है। यहाँ पर दिया है आसानी से मिल जाए, और आसानी से मिल जाए उसे बोलते हैं सुलभ बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पृथ्वी से संबंध है ना, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। पार्थिव होता है, भूमिज होता है, भूधर होता है, या भूमिक होता है। यहाँ पर 218 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो देखो, पृथ्वी से संबंध हो जिसको से बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। आपका जवाब ए नंबर आपका लॉक हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है। जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा। परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, सामने होगा, या अनिवार्य बनेगा। यहाँ पर 219 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष होता है। जो आंखों से परे हो उसके लिए शब्द बनता है परोक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, संदेश ले जाने वाला वाक्य के लिए सही शब्द बताइए। संदेश ले जाने वाला, और संदेश ले जाने वाले वाक्य के लिए सही शब्द क्या होता है। पत्रवाहक होता है, चपरासी, संदेशवाहक, या लेखक। 220 को ऑप्शन लॉक करना है, और जवाब भी यहाँ पर आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर संदेशवाहक होता है, ऑप्शन सी नंबर लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी गहराई न नापी जा सके उसके लिए सही शब्द क्या बनता है। अथाह होता है, दुष्कर बनता है, दुर्धर्ष होता है, या नगण्य होता है। यहाँ पर आपका जवाब लॉक करना है, और आपका जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कि जिसकी गहराई न नापी जा सके। आप देखते हैं ना, बोलते हैं ना अथाह पानी है, क्या बोलते हैं कि यार इसके अथाह गहराई है, और इतनी गहराई है कि मतलब हम नाप नहीं पा रहे, तो इसे बोलते हैं अथाह, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नष्ट हो जाने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। भैया आप लोग लाइक शेयर की संख्या नहीं बढ़ा रहे, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और लाइक शेयर की संख्या नहीं बढ़े।
नष्ट हो जाने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द आपका कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 222 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर नश्वर होता है, जन नष्ट हो जाने वाला नश्वर होता है, ठीक है, और जो सदा चलने वाला होता है उसे शाश्वत कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है कि जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, 223 का ऑप्शन बनेगा क्या, जिस स्त्री का पति जीवित हो ना हो, अच्छा माफ करिए यहाँ पर ना शब्द आपको दिया गया है ना, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए क्या होता है, तो विधवा होता है, क्या होता है, विधवा बोल देते हैं ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? मितव्ययी होता है, धनी होता है, कृपण होता है या अपव्ययी होता है? चलिए 224 को ऑप्शन लॉक कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर अपव्ययी। व्यर्थ खर्च करने डालने वाले को अपव्ययी मतलब जो ज्यादा खर्च करता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका क्या होगा? जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रत्याशी बनेगा, आशातीत होगा, अतीत होगा या अप्रत्याशित होता है? यहाँ पर 225 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका जहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाथी की तरह चलने वाला स्त्री के लिए एक शब्द आपको बताना है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री क्या बोलते हैं? भैंस बोलते हैं क्या? गजगामिनी बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं, गज केसरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तो भाई हाथी की तरह चलने वाली, कभी कभी आप देख देते हो ना, मतलब गांव के भाषा में बोल देते हैं ना, भैंस हो क्या, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसे यहाँ पर शब्द दिया है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, उसे क्या कहते हैं? मतलब इसका अर्थ ये होता है ना, हाथी की तरह, जैसे हाथी होता है मगन होकर चलता है ना, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल मगन होता है और आराम से चलता जाता है, किसी पर ध्यान नहीं देता है कौन क्या बोलता है कौन नहीं बोलता है। इसका मतलब ये होता है कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। समझ में आ गया ना। तो 226 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर गजगामिनी। क्या होता है? गजगामिनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए क्या होगा? लड़कों के अंदर खुशी की लहर बिछा गई होगी, है ना। हमने मतलब लड़कियों की थोड़ी से यहाँ पर कह सकते हैं बुराई कर दिया तो लड़कों के अंदर खुशी की लहर छा गई। अब जब लड़कों की बुराई हो जाती है तो लड़के कहते हैं सर जी आप तो लड़कियों की तरफ बोलते हैं, मतलब किसी की तरफ बोल दे तो भी लड़के कहेंगे ये लो। चलिए बताइए, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो 227 का जवाब देना है। अब देखो लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, अब यहाँ पर बहुत लोग मोटे भी होंगे, बहुत लोग पतले भी हो जाएंगे, बहुत लोग खा खा के बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, जिसका ईश्वर में विश्वास हो के लिए शब्द क्या होता है? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? सी नंबर आस्तिक होता है। क्या होता है? आस्तिक होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, वह जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द बताइए। वह जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए शब्द क्या होता है? यहाँ पर शत्रुता होता है, विषम होता है, अजात शत्रु होता है या शत्रुहीन होता है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा अजात शत्रु, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पति का आहार करने वाला, इसके लिए सही जवाब क्या बनेगा? तो देखो वनस्पति मतलब आप समझ सकते हैं ना, वनस्पति का आहार करने वाले को बोलते हैं क्या? तो हम लोग वनस्पत्याहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पत्याहारी बोलते हैं। अगर आप बोलो कि यहाँ पर शाकाहारी, तो भाई शाकाहारी में तो भाई सब्जी भी होती है ना। काफी लोग जवाब ए दे रहे हैं, भाई शाकाहारी में तो आप सब्जी भी खाते हैं ना, है कि नहीं। वनस्पति में तो आपकी हर चीज उसमें होंगे, कुछ चीज पत्ते वाली होती है, साग जानते हैं, साग ये तो घास ही होता है ना, ये सब क्या है इस प्रकार से। और जो हम लोग फल वगैरह कुछ खाते हैं, कुछ फल की सब्जियां बनती हैं, है ना, तो हम लोग शाकाहारी नहीं कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वनस्पत्याहारी बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वाक्य के उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया भी था कि जो दायर मुकदमा होता है और उसका कोई केस लड़ता है तो उसे प्रतिवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं, है ना। चाहे कितना भी बड़ा क्राइम कर लीजिए, चाहे किसी को फांसी की सजा जरूर हुई हो, लेकिन उसके पक्ष में कोई ना कोई वकील जरूर होता है। भले ही पता होता है नहीं कि हार होनी पक्की है, लेकिन ऐसी पार्टी जरूर कहीं ना कह सकती है ऐसा प्रयोग करेगी, वकील का प्रयोग करेगी,
है ना, गलत सबूतों का प्रयोग करेगी, कुछ ना कुछ करके बचाने का प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी बेवजह इंसान को मरने नहीं दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द आपका है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए क्या होता है, विवाहिता होता है, वैवाहिकी होता है, वाग्दत्ता होता है या अवीरा होता है। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बेहतरीन क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन आपका है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब लगभग 90% लोगों का जवाब गलत आया है। याद रखिए 232 का ऑप्शन बनेगा वैवाहिकी। क्या होता है, वैवाहिकी होता है। हाँ देखो यहाँ पर जो वाग्दत्ता होता है वो क्या होता है, जिस लड़के ने लड़की से वचन दिया हो शादी के लिए, है ना, जब शादी का वचन दिया होता है तो उसे वाग्दत्ता बोल देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग होता है वैवाहिकी बोलते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। 233 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना होते उसे बोलते हैं अविवेकी। क्या बोलते हैं, अविवेकी बोलते हैं। और जिसे भले बुरे का ज्ञान होता है उसे विवेकी बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए सही शब्द क्या बनेगा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो सही शब्द क्या हो जाएगा। प्रसु बोलते हैं, अद्य प्रसु बोलते हैं, उन्मना बोलते हैं या कुलीन बोलते हैं। यहाँ पर आपका 234 का ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। कह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब बी होगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अद्य प्रसूत होता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ होता है उसे अद्य प्रसूत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए सही शब्द क्या होता है। अनाहूत बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं या आतिथ्य बोलते हैं। चलिए 235 का ऑप्शन सही क्या बन जाएगा। तो भाई आपका जवाब सी हो जाएगा, अतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीले रंग का कमल, नीले रंग का जो कमल है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। नीलम होता है, नीलाभ होता है, नंदीवर होता है या नीलांश होता है। यहाँ पर 236 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंदीवर क्या होता है, सॉरी इंदीवर होता है। ठीक है, इंदीवर होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए सही शब्द क्या होता है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए हमने कई बार आपको बताया भी है और सबका जवाब सही आ रहा है। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस प्रश्न का जवाब सही क्या बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द क्या होता है। अच्छ होता है, अक्षम होता है, अकिंचन होता है या असमर्थ होता है। 238 का ऑप्शन आपका बनेगा सी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। जय हिंद सभी को। वंदे मातरम।